घराने को कसरत की बरकत अता करे और हमेशा अपने जलाल के लिए खर्च तो इस्तेमाल करता रहे। खुदावंद आपके साथ हो। शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए जो उसने हमें अता किया है, ताकि हम खुदावंद के जिंदगी पर कलाम को सुने, उसके कलाम की बातों को सुने, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। और खुदावंद से दुआ करते हैं कि खुदावंद हमें हमेशा अपने कलाम की रोशनी में हमारी इज्जत और जलाल बख्शे। प्यारे खुदावंद से दुआ करते हैं कि आज का कलाम हम सभी घरानों के लिए बाइस बरकत हो, और जो भी कलाम का बीज बोया जाए आज हमारी जिंदगियों में 100 का 100 गुना फल लाए। खुदावंद हमें फजल बख्शे ताकि हम कलाम के वसीले से कसरत की बरकत को हासिल कर सके। हम नहायत इज्जत और एहतराम से पास्टर जी को वेलकम कहते हैं। जी वेलकम पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम और अदा पेश करते हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जिसने हम सबको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की है और हमें ये शर्फ अता किया, ये वक्त अता किया कि हम आज एक बार फिर मिलकर खुदावंद के हजूर उसकी बंदगी कर सकते हैं। इस सारे इकट्ठ के लिए, इस सारे इज्तिमा के लिए, जितने भी हमारे साथ खादमीन फेसबुक लाइव पर हमारे साथ हैं या स्काइप पर हमारे साथ हैं या व्हाट्सएप पर, जहां भी जिस भी वसीला से खुदावंद का पाक कलाम आज आप सुन रहे हैं, खुदावंद आप सबको बरकत अता करे। जहां जहां भी आज इबादत हो गई है या होने वाली है या हो रही है, खुदावंद तमाम इबादत गाहों को अपनी पनाह में, अपनी हिफाजत में रखे, और जितने भी उन गिरजा घरों में इबादत कर रहे हैं, वहां पर मौजूद हैं, खुदावंद उन सब की अपनी पनाह में रखे। खुदावंद आप सबको बरकत अता करे। थैंक यू सिस्टर ज़ेबा, थैंक यू सिस्टर नीला। खुदावंद आपको भी बरकत अता करे जिन्होंने मेरे लिए दुआ की है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हम दुआ करें कि खुदावंद आज का हमारा यहाँ पर जमा होना, कलाम को पढ़ना, कलाम को सुनना, समझना हम सब के लिए बाइस से बरकत साबित हो। हम हर रोज यहाँ पर इसीलिए जमा होते हैं कि हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सुने, उसको जलाल दे, उसके नाम की तारीफ करें। आज हमारे साथ काफ़ी बहन भाई जो है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि वो अपने चर्चेस के अंदर गए हुए हैं, वहाँ पर मसरूफ़ है, या वीकेंड जिसे हम कहते हैं, तो वीकेंड की वजह से भी काफ़ी लोग जो है वो मसरूफ़ होते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर जमा होते हैं, मैं वहाँ पर हाजिर होता हूँ। अगर एक भी यहाँ पर हो और हम में से 2 भी यहाँ पर हो, तो फिर भी हमारा ईमान है कि हमारा खुदा जो है हमारे साथ मौजूद है। मैंने अनाउंस किया था कि हम सैटरडे को होली कम्युनियन सर्विस जो है वो अदा करना चाहते हैं, लेकिन मुझे 1-2 खादमों से ये इतला मिली है कि हम शायद ना हो सके, हम किसी और सिटी में जा रहे हैं इबादत के लिए, तो शायद हम ना हो सके तो ऐसा दिन मुकर्रर करें कि हम भी वहाँ पर शामिल हों और हम खुदावंद के उस पाक मेज़ पर इकट्ठा हो सके। हम ज़रूर डिसाइड करेंगे कि हम जो शायरबानी की रस्म है उसे अदा करें किसी ऐसे दिन में जब हम सब जितने भी वॉइस ऑफ गॉड के मेंबरान हैं वो सब उसमें शामिल हो सके, तो ऐसा दिन जो है वो हम मुकर्रर करेंगे। मेरे जीजो, लेकिन उसके बारे में हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से बारहा मर्तबा सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि ये जो पाक शायरबानी की रस्म अदा की जाती है चर्चेस के अंदर, उसका मकसद क्या है हम सब जानते हैं। मैं सिर्फ आपको पता ही है कि जब
मैं कलाम करता हूं तो मेरी कोशिश ये नहीं होती कि जी मैं ही कलाम करता जाऊं, मैं ही आपको बताऊं। मेरी कोशिश होती है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो उसमें ज़रूर हो, ताकि हम सब मिलकर तो किसी एक ख़ास नुक्ते या ख़ास पॉइंट को हम सीख सकें। और आपकी जब इन्वॉल्वमेंट बीच में होगी तो फिर हम और बेहतर तौर पर उसकी तशरीह जो है उस लफ्ज़ की या उस कलाम की अच्छी तरीके से हम क्या कर सकेंगे, उसे समझ सकेंगे। सो आपकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है, चाहे छोटी सी एक लफ्ज़ भी क्यों ना आप बोले अपना कॉमेंट, जी हाँ मैं एग्री हूँ, इतना ही आप कहेंगे तो वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम होगा। सो जो होली कम्युनियन सर्विस के बारे में गुफ्तगू है उसको हम करना चाहते हैं। सो आज का लफ्ज़ जो मैंने चुना है वो इसी में से है कि कम्युनियन। इंग्लिश में तो हम उसे कम्युनियन कहते हैं, उर्दू में हम इसे क्या कहेंगे, तल्लुकात या शराकत। रफाकत या शराकत। शराकत, हाँ जी। कम्युनियन, शराकत, फेलोशिप असल में रफाकत होती है, लेकिन कम्युनियन ये लफ्ज़ निकला है कम्युनिटी से। यानी कि जब कोई कम्युनिटी आपस में मिलते हैं, इकट्ठ करते हैं या बैठते हैं, या इसे हम इज्तिमा भी कह सकते हैं, ठीक है। सो मैं इसका मतलब जो है ना कम्यू जिससे ज़ेबा आप बताएं। आप माइक अनम्यूट कर दिया, कह रहे हैं हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है, हम वैसे ही बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे हैं। पास्टर जी, पाक शराकत का मतलब है अहद में शरीक होना, नए अहद की ताजगी हासिल करना और खुदा यीशु मसीह के साथ रफाकत करना। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद यीशु मसीह के साथ शराकत करना, खुदावंद यीशु मसीह के साथ मिलकर बैठना, जिस तरीके से शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के साथ मिलकर बैठे थे उस मेज पर। जी भाई यास। जी पास्टर जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम पाक शराकत में शामिल होते हैं तो हम खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून में शामिल होते हैं। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह के उस दुख में शरीक होते हैं, उसकी उस बदन में, उसके उस खून में हम शामिल होते हैं, शरीक होते हैं। ओके, अच्छा मैं ना पूछना चाहूंगा, ये तो बड़ी अच्छी आपने बात की, क्योंकि हम बचपन से इस बात को समझते आए हैं, सुनते आए हैं, लेकिन ये जो लफ्ज है ना कम्युनियन, इसका बराह रास्त लफ्जी तर्जमा जो है वो, इस पर हम थोड़ी देर गौर करेंगे। कम्युनियन, पास्टर लियाकत हमारे साथ है, भाई विलियम। कम्युनियन वो तो पूरा आपने बताया ना कि होली कम्युनियन सर्विस, पाक अशाय रबानी, उसका बारे में तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं इसको ना जब देख रहा था, क्योंकि इतनी इंग्लिश अच्छी मेरी भी नहीं है, तो कम्युनियन का मैंने जो लफ्ज निकाला ना वो था इज्तिमा। जैसे कम्युनिटी, एक जगह पर कम्युनिटी इकट्ठी होती है तो उसे हम इज्तिमा भी कहते हैं, और वो सारे मिलकर फिर किसी खास बात पर, किसी खास मुद्दे पर या किसी खास पॉइंट पर गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं। यानी कि एक इज्तिमा जो है, अच्छा लफ्ज़ है इंग्लिश में कम्युनियन। जब हम हमारे जहन के अंदर जब ये लफ्ज़ आता है ना कम्युनियन, सुनने में तो अच्छा लफ्ज़ लगता है ना कम्युनियन, लेकिन जब हम इसको कम्युनियन सर्विस में तब्दील करते हैं तो इसका मानी जो है वो एक रूहानी इज्तिमा कह सकते हैं, या एक मजहबी इज्तिमा हम कह सकते हैं। यानी कि ऐसा तल्लक, ऐसे तल्लक को वो बयान करता है जिसमें हम एक
बड़े ख़ास नुक्ते पर गुफ्तगू करते हैं और फिर उस कम्युनियन के अंदर मिलकर हम आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर तो किसी ख़ास नुक्ते पर या किसी ख़ास मुद्दे पर बातचीत करते हैं या उसके बारे में हम गुफ्तगू जो है वो करते हैं। सो अंग्रेजी का ये लफ्ज़ जो है कम्युनियन बड़ा एक आम सा लफ्ज़ है। जी भाई पास लियाकत, आपका माइक खुला है तो जरूर आप गुफ्तगू कर सकते हैं। आवाज नहीं आ रही सर आपकी, वैसे माइक आपका खुला हुआ है, लेकिन एनी हो सो हम देखते हैं। जी पास्टर जी, एक बात मैं कहना चाहूंगी, इट्स ऑल्सो अबाउट यूनिटी, क्योंकि जब इकट्ठे बैठकर खाना खाया जाता है, इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक हम शेयर कर रहे हैं ना यीशु का खून और बदन। चलिए इसके अलावा आप बताएं ना, इसके अलावा वो होली कम्युनियन सर्विस तो होती है ना, उसमें तो हम सब समझते हैं, लेकिन देखिए लफ्जी तौर पर मैंने पूछा है कि कम्युनियन का आपने बड़ा अच्छा इस चीज का बताया है कि it's about unity, yes, being one यूनिटी, यानी कि सारे के सारे यूनिटी के साथ इकट्ठे एक जगह पर जमा होकर तो किसी खास नुक्ते पर बात करना या किसी खास लफ्ज पर गौर करना या किसी खास मुद्दे पर बहस करना या गुफ्तगू करना। ये अंग्रेजी का कम्युनियन लफ्ज जो है ना, इसका हम आम मतलब जो है जब वो ज़हन के अंदर आता है कम्युनियन, तो आम तौर पर इसका मतलब जो है वो यही होता है कि यूनिटी है, इकट्ठे हैं, इकट्ठ जिसे हम कहते हैं या इज्तिमा कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इसे रूहानी तौर पर देखते हैं, मजहबी तौर पर जब देखते हैं, जैसे होली कम्युनियन सर्विस है, यानी कि एक मुकद्दस इस्तेमाल को जब हम लफ्ज़ को मुकद्दस तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा इसका इम्पोर्टेंट या ख़ास मकसद जो है वो नज़र आता है कि हम एक किसी ख़ास बात पर, किसी ख़ास नुक्ते पर बातचीत करते हैं और आम इज्तिमा जो होता है वहाँ पर तो कोई भी आम दुनियावी अच्छाई या बुराई पर गुफ्तगू जो है वो की जाती है ना, यानी कि वो इकट्ठे हो जाते हैं किसी मुद्दे पर, आम दुनियावी तौर पर हम बातचीत कर, जैसे हम ये कह सकते हैं यूनिटी सब इकट्ठे मिलकर तो क्या करते हैं, जो कोई मैच देख रहे होते हैं, लेकिन हम उस ग्रुप को जो इकट्ठे होते हैं, यूनिट हुए होते हैं एक यूनिटी में, उनका मकसद वहां पर हो रहा होता है कि हमने उस मैच को देखना है, लेकिन हम उस इज्तिमा को हम कम्युनियन नहीं कह सकते। देखिए अच्छे काम, इज्तिमा जो होता है वो अच्छे काम के लिए भी हो सकता है और इज्तिमा जो है वो बुरे काम के लिए भी हो सकता है। वो यूनिटी जो है वो अच्छे मकसद के लिए भी हो सकती है और यूनिटी जो है वो बुरे काम के लिए भी हो सकती है। लेकिन बुरे काम के लिए या आम दुनियावी कामों के लिए जब वो इकट्ठे होते हैं या इज्तिमा होता है तो उसे हम कम्युनियन नहीं कह सकते। कम्युनियन का इंग्लिश में जो वर्ड है ना, उसको जब हम देखते हैं हमारे ज़हन के अंदर आता है तो वो एक खास पाक मुकद्दस रस्म या सैक्रामेंट जो होता है उसके लिए मुकर्रर लफ्ज जो है वो कहा जाता है इकट्ठ। इंग्लिश में कम्युनियन को मैं इकट्ठ भी कह सकते हैं या इज्तिमा भी कह सकते हैं, लेकिन किसी आम पार्टी में इज्तिमा जो होता है उसको हम कम्युनियन जो है वो नहीं कह सकते। सो आज खैर आप सब जानते हैं अच्छी तरीके से, आपने उसे पहले कम्युनियन को आपने एक्सप्लेन भी किया है। जी भाई अयास, आपका हाथ खड़ा हुआ, बताएं, बोले, कोई मकसद नहीं, ऐसे ही हम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। गॉड का मीनिंग ये भी आता है जी, किसका? टाइम ऑफ फेलोशिप विद गॉड। ओके राइट, हाँ, कम्युनियन का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि फेलोशिप विद गॉड। ये बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा आपने बताया है कि असल में होली कम्युनियन का जो मतलब है वो यही है कि फेलोशिप विद गॉड। चलिए हम इसी बात पर गुफ्तगू जो है उसे करते हैं या इस पर हम सीखते हैं
कि हम जब होली कम्युनियन सर्विस करते हैं या हम जब उस पाक शायरबानी के मेज पर जमा होते हैं, तो असल में वहां पर क्या हो रहा होता है कि हम अपने खुदा के साथ एक तल्लक को बरकरार जो है वो रखने की कोशिश कर रहे हैं, या उसके साथ अपने तल्लक को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, या उसके साथ अपने तल्लक को मजबूत रखने की कोशिश कर रहे हैं। यानी यूं कह रहे हैं कि खुदा के साथ जो इज्तमा है या कम्युनियन है या उसके साथ जो तल्लक है, उसके साथ हम कोई ना कोई गुफ्तगू जो है वो कर रहे हैं। आज हम इस बात पर सीखेंगे कि एक खुदा के साथ तल्लक, यानी कि ऐसा तल्लक जिसके अंदर बाप भी शामिल हो रहा होता है, बेटा भी शामिल हो रहा होता है, और रूह कुद्दस जो है वो भी उसमें शामिल हो रहा होता है। जी 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 भाई पास्टर जी, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਪਾਕ ਸ਼ਕ ਜਦੋਂ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਵਤ ਸਾਡੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਦਨ ਸਾਡੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਬਦਨ ਸਾਡੇ ਬਦਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਸ਼ਕ ਲੈਨੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਲਈਏ, नहीं तो ਅਸੀਂ दुगने बीमार हो जाएंगे। राइट, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने कहा कि अगर हम खुदा के साथ अपने तल्लक को जब कायम कर रहे होते हैं, तो अगर उस तल्लक के अंदर हमारी उसके साथ जब कम्युनियन हो रही होती है, जब बातचीत हो रही होती है, तो अगर उसमें हम अपने आप को पाक और साफ नहीं रखते तो फिर दूने बीमार हो जाने हैं। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है। लेकिन आज मैं एक और बात आपसे गोशुगुजार करना चाहता हूँ, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट और ख़ास बात है। शायद आपने इसके बारे में कभी सोचा हो, गौर किया हो या सुना हो, लेकिन मुझे आज जो खुदा के पाक रूह कुद्दस ने जिस बात पर आगाह किया है, मैं वो चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये देखें, ऐसा खुदा के साथ एक कम्युनियन या ऐसा खुदा के साथ एक तल्लक को कायम किया जाता है जिसमें आप रिस्पॉन्स करते हैं, जवाब देते हैं। या खुदा सवाल करता है और आप उसका जवाब देते हैं, या आप सवाल करते हैं और वो जवाब देता है, या वो सवाल करता है और फिर आप उसका जवाब दे। अब जैसे मैं यहाँ पर सवाल कर रहा हूँ और आप उसका जवाब दे रहा हूँ, और फिर मेरा और आपका आपस में जो कम्युनियन है, जो तल्लक है, वो बरकरार तब रहता है जब मेरे सवाल का आप जवाब देते हैं। और अगर मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा, तो इट मीन्स कि उसका मेरे साथ कोई तल्लक नहीं हो रहा, मेरे साथ उसकी कोई कम्युनियन नहीं हो रही, कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई राबता नहीं हो रहा, कोई तल्लक जो है वो कायम नहीं हो रहा। क्या कभी आपने सोचा इस बात पर कि जब हम कम्युनियन सर्विस में शामिल होते हैं, होली मेज के पास जाते हैं, उस लहू और उस बदन को लेते हैं, तो हम समझते हैं कि हम किस मकसद के लिए वो ले रहे हैं, कि हम उसके खून और बदन में शामिल हो रहे हैं। याद रखिएगा कि उस वक्त जब हम उसमें शामिल हो रहे होते हैं तो हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं उसके उस सवाल का या उसके उस काम का जिस मकसद के लिए उसने सलीब पर अपनी जान को कुर्बान किया था। उसमें शामिल होने से हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं कि यस, जो कुछ आपने मेरे लिए किया है मैं उसका जवाब दे रहा हूं इसमें शामिल होने के जरिए से। खुदा का सवाल जब होता है ना कि मेरे लिए आपने किया, देखिए इसका एक मकसद है ना, होली कम्युनियन सर्विस का एक पर्पस है, मकसद है। ये ऐसे नहीं है कि आम तौर पर कईयों को पता नहीं होता मकसद का,
कि हम इसमें शामिल हो रहे हैं, व्हाट डज इट मीन्स, क्यों खुदा के कलाम में लिखा है कि हमें पहले नए सिरे से पैदा होना है, उसमें बपतिस्मा लेना है, उसमें शामिल होना है, और फिर हम उस पाक मेज के पास जाते हैं। और जब तक हम उस बात को समझते नहीं है कि व्हाट डज इट मीन्स, कम्युनियन सर्विस का मतलब क्या है, जब तक हमें पता नहीं है, हम उसमें शामिल नहीं हो सकते। हम उसके उस मकसद को जिसमें जो उसने सलीब पर किया है, हम जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसमें शामिल होने से हम क्या कर रहे हैं, उसका मकसद जो है वो क्या है, और हम क्या उसका जवाब दें। देखिए, ऐसा जवाब जब हम देते हैं शामिल होने के जरिए, शामिल होना एक जवाब है, और जब हम उसके उस जवाब को दे रहे होते हैं, याद रखिएगा कि हम उसके जलाल को जाहिर कर रहे हैं। We are glorifying our Lord. जलाल उसको दे रहे हैं, उसमें शामिल होने के जरिए से, शामिल होने के जरिए से जवाब दे रहे हैं, और जवाब देने से हम उसको जलाल दे रहे हैं। हम अपने शो ऑफ नहीं कर रहे हैं। देखें, बाज़ का यहाँ पर एक बड़ी अच्छी एक बात जो लिखी गई है ना, कि जी मैं याद करूं, वहां पर लिखा है, खाने में जमा हो तो एक दूसरे की राह देखो। ये लिखा हुआ है, ये पहला कुरिन्थियों 11 बाब और उसकी 33 वर्स में, बस आए मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए जमा हो तो एक दूसरे की राह देखो। एक दूसरे की राह से देखो का मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब सलीब पर अपने आप को बलिदान किया था, तो उसने सबके लिए किया था। बस जो कोई उस पर ईमान लाए वो निजात पाएगा। जो कोई, यानी कि पूरी दुनिया, सबके लिए उसने अपने आप को बलिदान किया था, कुर्बान किया था। ठीक है, इसका मतलब है कि जब हम उस पाक मेज के पास जमा होते हैं, तो हम अपने जलाल को जाहिर नहीं कर रहे, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है कि कहीं तो भूखा रह जाता है। अब यहां पर जो लफ्ज है ना, अगर कोई भूखा हो तो अपने घर में, नहीं, ये आयत नहीं है, वो वहां पर लिखा है कि कई तो भूखे रह जाते हैं और कई अपना खाना खा लेते हैं। अब देखिए, कई लोग भूखे रह जाता है, कोई मतलब ये है इसका यहाँ पर कि वो जो पाक मेज पर जब हम शामिल होते हैं, तो हमारा फर्ज है कि हम अपने किसी दूसरे भाई या बहन या बेटे को भी उसमें शामिल करें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उसके लिए भी कुर्बान हुआ था। उसको भी हमने शामिल करना है। और अगर हम उसको शामिल नहीं करते और ये जहन के अंदर रखते हैं कि जी मैंने ये पाक शराकत में हिस्सा ले लिया और मैं पाक और साफ हो गया हूँ, रास्तबाज हो गया हूँ, वो फलां बहन या फलां भाई जो है वो इसमें शामिल नहीं हुआ, लिहाजा मैं रास्तबाज हूँ, पाक हूँ और वो पाक नहीं है। ऐसा ख्याल जब हमारे ज़हन के अंदर आता है, तो फिर ये खुदा का जलाल नहीं जाहिर हो रहा, उसमें लफ्ज आ जाता है मैं, कि मैं पाक साफ हो गया हूं, मैं रास्तबाज हो गया हूं, क्योंकि मैं शामिल हो गया हूं, और वो शामिल नहीं हुआ, तो ये खुदा का जलाल जाहिर नहीं हो रहा। इसमें शरीक होने के जरिए से याद रखना है कि हमने उसका जलाल जो है, यानी कि अपने तल्लक को उसमें शामिल करने के जरिए से उसका जलाल जो है वो जाहिर करना है कि ये खुदा का जलाल जाहिर हो रहा है कि उसने अपने आप को कुर्बान किया और हमें बचा लिए। एक पाक शायर बानी ऐसा तल्लक है जिसमें उसका जलाल जो है वो जाहिर होना चाहिए। ये कोई शख्स ये ना समझे कि उसमें शामिल होने से मैं रास्तबाज ठहर जाऊंगा और दूसरा रास्तबाज जो है वो, बल्कि उसको कोशिश करे कि वो भी उसमें शामिल हो। क्यों ऐलान किया जाता है, जब पाक शायर बानी की रस्म अदा की जाती है ना, तो फिर ऐलान किया जाता है
कि जी फला तारीख को हम पाक शायरबानी की रस्म जो है वो अदा करेंगे, ताकि हर शख्स जो है वो उसमें शामिल हो सके। लेकिन हम जब अनाउंस करते हैं तो फिर लोग उसमें शामिल होना नहीं चाहते। पता नहीं क्या वजह है, उसमें शामिल नहीं होना चाहते। उनका पर्सनल मैटर है या उनकी पर्सनल थिंकिंग है कि वो क्यों उसमें शामिल नहीं हो रहे। सो ये याद रखिएगा कि होली कम्युनियन सर्विस जो है उसका मतलब समझना कि ये क्या है और हम उसमें क्यों शामिल होते हैं और फिर हम उसमें कैसे शामिल होते हैं। इन चीजों को हमने जरूर, ये जो 3 सवाल है कि वाई कम्युनियन सर्विस जो है वो क्या चीज है, वाई उसमें हम शामिल होते हैं, क्यों उसमें शामिल होते हैं और हम उसमें कैसे शामिल जो है वो हो सकते हैं। सो मेरे जीजो, हमारा जब उसमें शामिल होना होता है ना, तो खुशी के साथ शामिल होना चाहिए। उसमें खुशी के साथ। खुशी किस बात की होती है? ये कि हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान को कुर्बान, हमें अपने हमारे गुनाहों से उसने मखलसी दी, तो हम इस बात की खुशी होनी चाहिए। सो खुशी से उसमें शामिल होना चाहिए। लेकिन जब कहा जाता है तो फिर वो शामिल नहीं होना चाहते। पता नहीं खुदा ने ओदे लिए जान दी कि मैंने तो नहीं पता मैं क्यों उसमें शामिल हूं। यानी कि हम आपस में भी उसमें अपने तल्लुक को कायम नहीं रखना चाहते और खुश नहीं होते, और ना ही हम खुशी से उस मेज में इसलिए शामिल नहीं होते या खुश नहीं होते कि हमें पता ही नहीं है कि उसका मकसद जो है शामिल होने का क्या है। ठीक है, सो खुशी से उसमें शामिल होना चाहिए कि खुदा ने अपने सलीब पर जान जो दी, अपने बेटे को कुर्बान किया, खुश इस बात को होना चाहिए कि जी उसने हमारे गुनाहों से हमें खलासी दी। तो खुश होना चाहिए इस बात के लिए। लेकिन हम पता नहीं क्यों नाराज हो जाते हैं, छोड़ जाते हैं, या चर्च में उस दिन जाना पसंद नहीं करते जिस दिन इज्तिमा होता है। सो मतलब ये है कि हम जब उसमें शामिल होते हैं, हम जवाब दे रहे हैं उसके उस काम का जो उसने सलीब पर किया है, और जब हम जवाब देते हैं तो हमें खुशी और मसरत के साथ क्या होना चाहिए? शामिल होना चाहिए, जवाब देना चाहिए। मेरे जीजों, खुदा के जलाल के लिए है ये, अपने जलाल के लिए नहीं है। मैं ये एक हवाला पढ़ना चाहूंगा। हमने हवाला तो बिल्कुल नहीं पढ़ा कोई भी, लेकिन जो कुछ भी मैंने बताया वो खुदा के पाक कलाम के रिसर्च से मैंने बताया। ये हवाला देखें 43 यस, यसाया 43वां बाब, यसाया 43 बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है वर्स 53 है, पता नहीं 43 है, बहरहाल वहां पर लिखा हुआ है कि हम उसके जलाल को जाहिर करने के लिए उसमें शामिल होते हैं। अगर हम इसकी 46 चैप्टर को देखें, 46 चैप्टर अज़ाया 46 और उसकी 8वीं आयत को देखें तो वहां पर लिखा है, ऐ गुनहगारों उसको याद रखो और मर्द बनो। ऐ गुनहगारों उसको याद रखो। उसने यही कहा ना कि मेरी यादगारी के वास्ते ये किया करो। सो वो कहता है कि ऐ गुनहगारों उसको याद रखो और मर्द बनो, इस पर फिर सोचो। इस पर क्या करो? फिर सोचो कि ये क्यों हुआ, उस कम्युनियन का, उस इज्तिमा का मकसद क्या था, ये ऐसा उसने क्यों किया, हमारा उसमें शामिल होना जो है वो क्यों जरूरी है। और पहली बातों को जो कदीम से हैं याद करो कि मैं खुदा हूं और कोई दूसरा नहीं, मैं खुदा हूं और मुझसा कोई नहीं है, मुझसा कोई नहीं है। सो 46 की 10वीं आयत में लिखा है, जो इब्तदा ही से इंजाम की खबर देता है और अयाम कदीम से वो बातें
जो अब तक वकूफ में नहीं आई बताता हूं और कहता हूं कि मेरी मसलहत में कायम रहें। मेरी मसलहत कायम रहे, उसकी मसलहत कायम रहेगी कैसे? जब हम उसमें शामिल होंगे तो फिर उसकी मसलहत जो है वो कायम रहेगी और मैं अपनी मर्जी बिल्कुल पूरी करूंगा। वो अपनी मर्जी को पूरी करना चाहता है और उसकी मर्जी पूरी मेरे और आपके वसीले से होगी। वो अपनी मर्जी को कायम रखना चाहता है, पूरी करना चाहता है, और वो मर्जी उसकी जो है वो मेरे और आपके वसीले से, क्योंकि उसकी मर्जी ये है कि हर एक शख्स क्या करे, निजात पाए। और हर एक शख्स निजात पाए, लेकिन जब तक मैं उसकी मर्जी को पूरा नहीं करूंगा, जब तक हम उसकी मर्जी को पूरा नहीं करेंगे, उसकी मर्जी पूरी नहीं होगी और उसकी मर्जी मेरे और आपके वसीला से पूरी होगी। मेरे और आपके वसीला से उसकी मर्जी पूरी होगी और उसका जलाल जो है वो जाहिर होगा। जी, यानी कॉमेंट पास्टर लियाकत का माइक जी खोले। भाई साहब, मैंने तो पहले भी काफी कुछ बोलता, लेकिन आवाज मेरी नहीं पहुंची आप तक। आवाज नहीं। अच्छा, मैं 2-3 बातें करना चाहूंगा। जी जरूर। तो वक्त शुरू में आपने कहा कम्युनियन का, और अब जो आखिर में जो आपने लुब्बे लुबाब जो कलाम का था, मर्जी और निजात, ठीक है नहीं? असल में कम्युनियन का जो लफ्जी या लुगवी मतलब जिसको हम कहते हैं वो है इश्तराक का, ठीक है? वो सबने मिलकर बहुत अच्छा बयान किया। लेकिन जो बात असल में शराकत की है, वो जब हम इसको होली कम्युनियन कहते हैं, तो वो बात, ये जो शराकत थी ये पहले भी हुआ करती थी मसीह यस्सु की पैदाइश से पहले भी, क्योंकि ये उस यादगार में था जब खुदा ताला ने कौम बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से निजात दी, तो ये उसकी यादगारी में ये फसा मनाया करते थे। तो उस वक्त इसको कहा जाता था फसा, यानी पास ओवर, क्योंकि खुदा ने इनके घरों को छोड़कर मिस्र के पलोठों को मारा था, तो इनको खुदा ने बचा लिया था। लेकिन अब जब मसीह यीशु, क्योंकि ये उस फसा की यादगार थी, लेकिन जब मसीह यीशु खुद उनमें शामिल हुआ, तो जब उसने कहा कि मेरी यादगारी में यही क्या करना, क्योंकि वो जो निजात थी वो मिस्र की गुलामी से थी, लेकिन मसीह यीशु ने जो अपनी जान का फिदिया देकर हमें निजात दी, वो गुनाह की गुलामी से और अबदी निजात का अंदिया उसने दिया था। इसलिए हम इसको पाक शराकत कहते हैं, क्योंकि खुदा पाक है। जब हम उसमें शामिल हो जाते हैं, उसकी मर्जी को पूरा करते हैं, तो हम उसकी पाकीज़गी में शामिल होते हैं, इसीलिए हम इसे पाक शराकत कहते हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच भाई साहब, गॉड ब्लेस यू। बहुत ही खूबसूरती के साथ मैंने असल में ये कहा था कि हम सब उस बेसिक्स को तो जानते हैं, तमाम जो हम सुनते आए हैं ये कलाम, कि उसका मकसद क्या था, वो पास ओवर था, वो सारी इस चीज़ को हम जानते हैं। लेकिन जो मैं पॉइंट रखना चाह रहा था ना सामने, वो ये था कि उसमें जब हम शामिल होते हैं तो हम उसके उस काम में जवाब दे रहे होते हैं, यानी कि तल्लक जो है ना, कम्युनियन जो है, उसके उस तल्लक में हम शामिल हो जाते हैं। ऐसा करने से हम जवाब दे रहे हैं उसके जो कुछ किया है, और उसके जवाब जब हम देते हैं तो हम खुशी के साथ उसमें शामिल हों, और जब खुशी के साथ उसमें शामिल होते हैं तो हम उसकी मर्जी को पूरा कर रहे होते हैं। सो हम इस बात से खुशी की जब बात मैं कर रहा था, तो खुशी की बात ये थी कि हम सब जानते हैं कि उसने ये 53 में लिखा ना, यशाया 53 में और उसकी 4वीं आयत में लिखा, तो भी उसने हमारी मशक्कतें उठा ली। सो हमें खुशी इस बात की है कि जो हमें सजा मिलनी थी, जो हमारे गुनाह की सजा थी, वो उसने अपने ऊपर उठा ली। और देखिए, अगर कोई हमारा बोझ उठाता है तो हमें इस बात की खुशी होती है। तो वो यहाँ पे ये लिखा है कि उसने हमारी मशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। जिस चीज का हमें दुख होना चाहिए था, गम होना चाहिए था, वो उसने गम उठा लिया, पर हमने उसे खुदा का
मारा कूटा और सताया हुआ समझा, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया था और हमारी बदकदारी के बायस कुचला गया और हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शफा पाए। तो बात भाई विलियम ने शुरू में की थी कि उसमें शामिल होने से हम शफा पाते हैं, और हम पता नहीं क्यों उसमें शामिल नहीं होते, या हम क्यों शफा नहीं पाना चाहते अपने दुखों से। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि क्यों, वाई। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम क्यों उसमें शामिल नहीं होते या उसमें शामिल होने के जरिए से शफा नहीं पाते। और जब भी कहा जाता है तो हम कोई ना कोई बहाना जो है वो लगा देते हैं। लेकिन देखिए, ये खुदा को पसंद आया था, उसने ऐसा कि 10वीं आयत में लिखा है कि खुदा को पसंद आया कि उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजारी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। ये बड़ी बात है कि उसने, वो गमगीन हुआ, उसको पसंद आया ताकि वो अपनी नस्ल को देखे और उसकी नस्ल की उम्र की दराजी होगी और खुदा की मर्जी उसके साथ उसके हाथ के वसीला से पूरी होगी। उसकी मर्जी, जो खुदा की मर्जी थी, वो उसके बेटे के वसीला से क्या हो गई, पूरी हो गई। और उस पाक मेज में शामिल होने के जरिए से हम उसके जलाल को और उसकी मर्जी को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, उसके जलाल को जाहिर करते हैं। हम उसके साथ, मैं ये कहूंगा कि पुरअमन मेल जोल रखने की जो लुत्फ अंदोजी है ना, उसको उठाना चाहिए। पुरअमन, खुशी के साथ, मसरत के साथ उसमें शामिल हुआ करें। इसमें कोई दुख भरी बात नहीं है, खुशी होनी चाहिए कि उसने दुख उठाए मेरे लिए, अब मुझे उसमें शामिल होना है। उसको शामिल होने से जवाब हम दे रहे हैं और उसके उस काम में हमारा जो कम्युनियन है, जो तल्लक है, वो कायम हो रहा है। सो मैं ये छोटे सा एक नुक्ता था, पॉइंट था जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था कि लास्ट वाला चले देख लेते हैं, मैं और इसे वाज़िया तौर पर क्लियर कर देता हूं। ये गलतियों के खत में लिखा हुआ है, वैसे ये मैं एक्स्ट्रा पढ़ने लगा हूं, लेकिन शायद इसके वसीला से हमें बरकत मिले जाए। ये गलतियों 3 बाब पर उसकी 13 आयत में लिखा है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मूल ले लिया, शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। अब कितनी बड़ी बात है कि वो लानती ठहरा मेरे और आपके लिए, और हम उसमें शामिल होने के लिए, उसके दुख में शामिल होते हैं ना। वो लानती ठहरा था, उसके दुख में शरीक होते हैं। और मुझे नहीं पता कि हम क्यों घबराते हैं, डरते हैं, शर्माते हैं, झिझकते हैं, उसमें शामिल क्यों नहीं होते। सो कोशिश करें कि जब भी जैसे भी हो सके हम इस कम्युनियन में जरूर शामिल हुआ करें, ताकि खुशी से शामिल हुआ करें और अपने तल्लुक को उसके साथ बरकरार रखने की कोशिश करें। खुदावंद आपको बरकत अता करे। आमीन, आमीन। थैंक यू जी। सिस्टर ज़ेबा, वेलकम जी। थैंक यू पास्टर जी, इस खूबसूरत और जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो आज पढ़ा और सुना गया है। खुदा हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता करे।